झूले राधा श्याम कदम्बे की डार। रिमझिम बरसे रे बदरिया महके ब्रज अपार, रिमझिम बरसे रे बदरिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अंजलि अदया। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ में हैं कृष्णा शर्मा दामिनी। दामिनी जी, आपको बहुत बहुत हरियाली तीज की शुभकामनाएं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आज आप हमारे स्टूडियो में आई हैं, तो आपके उसी पुराने गीत से शुरुआत करते हैं हरियाली तीज की खुशी से। सुनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि अदा साहिबा, और आपने इतने पावन तीज के त्योहार पर मुझे आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में। कजरी गीत गाया जाता है त्योहार मतलब तीज के त्योहार पर, और ऐसा मानते हैं कि राधा रानी जब झूलते हैं तो सभी उनके साथ झूलते हैं। ये एक मानसिक यात्रा है, आपको मैं वहां तक ले चलती हूँ, ब्रज तक ले चलती हूँ। क्या बात है। झूला झूले राधा श्याम कदम्बे की डार, झूला झूले राधा श्याम कदम्बे की डार। रिमझिम बरसे रे बदरिया महके ब्रज अपार, रिमझिम बरसे रे बदरिया ब्रज महके अपार। झूला झूले राधा श्याम कदम्बे की डार। अब ये आप देखिए पहला बंद। सखियां गावे मंगल गान बजावे ढोल मजीरा, सखियां गावे मंगल गान बजावे ढोल मजीरा। मोर मुकुट सिर पीतांबर अधर धरे मुरलीरा, मोर मुकुट सिर पीतांबर अधर धरे मुरलीरा। यमुना किनारे छायो आनंद, यमुना किनारे छायो आनंद, गूंजे जय जयकार। झूला झूले श्याम राधा संग, राधा संग, झूला झूले राधा संग कदम्बे की डार। राधा झूला झूले संग कदम्बे की डार। आजकल के बच्चे समझते नहीं है, झोटा देना मतलब पुश करना, उसको देते हैं। जी। राधा हंसे हंसे झोटा देवे श्याम करे मनुहार, राधा हंसे हंसे झोटा देवे श्याम करे मनुहार। कोयल कूके अमवा डारी नाचे वन उपवन का सार, कोयल कूके अमवा डारी नाचे वन उपवन सार। सावन की छवि निराली, सावन की छवि निराली, बरसे प्रेम अपार। झूला झूले राधा संग कदम्बे की डार, झूला झूले राधा संग कदम्बे की डार। हरित धरा घन घोर गगन में दम की दामिनी न्यारी, हरित धरा घन घोर गगन में दामिनी दम के न्यारी। ब्रज के कड़कड़ प्रेम रस बरसे, ब्रज के कड़कड़ प्रेम रस बरसे, महिमा अपरंपारी। सखियां संग दामिनी गावे प्रेम भक्ति साकार, सखियां संग दामिनी गावे प्रेम भक्ति साकार। झूला झूले राधा संग कदम्बे की डार, झूला झूले राधा संग कदम्बे की डार। अब इसमें जो शब्द है डार है, डाल, ये आजकल आप भी जानते हैं भोली, और ये हमारी जो छोटी छोटी जो ब्रज भाषा है, मैथिली भाषा है, बिहार की भोजपुरी ले लो, ये छोटी छोटी भाषाएं कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं। दामिनी जी जो है, कृष्णा शर्मा दामिनी जी, ये बहुत ही अच्छी पोइटस हैं, हिंदी की और उर्दू की, दोनों की। तो अभी हमने सुना कि एक कजरी इनसे सुनी जो कि आपकी अपनी मेरी कजरी है जी। और हम उसी माहौल में पहुंच गए। आज आप खुद एक टीचर हैं, आपसे ये जानेंगे कि पुरानी जो हमारे संस्कार, खास करके हर सावन हर मौसम का अपना एक लुत्फ उठाता था इंसान, और इसके साथ त्योहार जुड़े हैं, हर सीजन के साथ त्योहार, और खास करके ये जब तीज पूरी तरफ से गर्मी के बाद एक हरियाली फैल जाती थी, चारों तरफ फैलती है, और हमने आपको भी देख रहे हैं कि हरा रंग बिल्कुल पहना हुआ है जो कि शुभ माना जाता है। तो इसमें खास करके जो नई नवेली दुल्हन जो होती है या बेटियां जो होती हैं, उनका शुभ माना जाता है कि वो अपने मैके आती हैं, और इस खास करके इस मौसम में उसका क्या महत्व है, और
आजकल ये जो तीज है, हरियाली तीज, ये बिल्कुल क्योंकि अलग लोग व्यस्त हो गए, लुत्फ हो गए लुत्फ हैं, हो ये गए। टोटली लुत्फ हो। तो इसका क्या कारण है? लोग ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं और इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं मिल रही है हमारे संस्कारों की? बात मैं अंजलि जी यहाँ से शुरू करूंगी। आपको भी याद होगा और मुझे भी तो बेहतर तरीके से याद है कि हमारी माँ, मुझे याद है कि हमारी माँ जैसे सावन लगते ही सत्तू कूटने लग जाती थी जी और पुए बनाती थी। जी। और आज पुए घी में बनते थे, मीठे गुड़ के पुए बनते थे। और आज अगर हम जिक्र भी कर दें तो हमारी बेटी क्या कहती है, मम्मी रहने दो, स्विगी से मंगा लेंगे सब कुछ। जी। बाजार घर में आ गया है। पहले लोग अभाव में भाव ढूंढते थे, जी। अब अभाव भी नहीं है, भाव भी नहीं है, इज्जत नहीं है, कदर अब नहीं है। पैसा है। पैसे का सिंबल ऐसा बना लिया स्टेटस कि पहले टोकरी में आटा गुड़ हुआ करता था, अब टोकरी में हैम्पर ब्रांड है। और पहले उसमें माँ का प्यार था, अब बस कीमत का घमंड है। अब बस ये देखते हैं कि कितना कीमती से कीमती जो आजकल की ब्रांड है, इसको सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। लोग मतलब सब कुछ फोन पे, लाइक पैसे हो गई। अगर आजकल के हम ये कहें, ये फिक्र नहीं है, तो गांव और शहरों में क्या फर्क आपको माँ लगता है? आज भी हम अगर जाते हैं, मैं अपनी बात करती हूँ, तो हम माँ के हाथ का खाना खाना पसंद करते हैं। और बेशक उस घी पर रोटी पर घी ना लगा हो, लेकिन आज के जो, उनका दोष नहीं है बच्चों का, हमने कहीं ना कहीं उनको बहुत एडवांस एजुकेशन दे दी है। और हमने एजुकेशन के नाम पे, एडवांस देने के नाम पे, हमने उनको जो स्पेस दिया है, हमने ज्यादा दे दिया। अब वो स्पेस इतने से इतना हो गया है, वो कैसे भरा जाएगा? हमें त्योहारों के नाम तो पता है, पर उनके मनाने की प्रक्रिया क्या है, उनमें क्या क्या होना चाहिए, क्यों जरूरी भी है, साइंटिफिकली हाँ कितना जरूरी है। पहले बेटियां घर आती थी, माना जाता है कि सावन के घर में जब बेटियां घर आती हैं तो वो सुख समृद्धि लेकर आती है। उस घर में अपने आप ही सुख समृद्धि आती है। तो बेटियां ससुराल से घर आए, वो कभी ना आए 12 महीने में, जब 11 महीने में, लेकिन सावन के महीने में आती हुई बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं। वो 15 दिन रहती हैं, 20 दिन रहती हैं। तो और आजकल क्या है कि बस फोन, फुर्सत है, हर तीसरे चौथे दिन चले जाएंगे। लेकिन परंपरा ये है कि हर महीना कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा हुआ है। ये चौमासा जिसको कहते हैं, 4 महीने का चौमासा होता है, सावन भादो क्वार कार्तिक। तो सावन से शुरू होते हैं, फिर दिवाली भी आती है, रामचंद्र जी भी आते हैं, माता नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, हमारे कनागत शुरू हो जाएंगे जिसको कहते हैं, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी भी हो जाएंगे। और ये किस लिए बने हैं? मतलब बेटियां शुक्ल पक्ष में घर आया करती थी। और पहले भी मानते थे कि बुध को नहीं जाते हैं, ना बहू आती है ना बेटी। तो ये सब खत्म होता जा रहा है। तो आप ये, हम तो बड़े खुश हैं कि खत्म होता जा रहा है। हम बड़े पैमाने पे झूला, और तरीके से आम की डाल पे झूला पड़ते थे, अब लोहे पर रस्सी टांगी जाती है। तो वो जो कलेजा है वो लोहे जैसा ही हो गया है। अच्छा। आप ये देखिए ना, सारा कुछ डिजिटल हो गया है। तो यूथ कैसे इस चीज को जुड़े, कैसे इतना गैप? जब तक हम हैं, देखिए, हम उनको याद दिलाएं और उन पे प्रेशर डालें, हर तीज त्योहार पर उनको घर बुलाना ही पड़ेगा आपको। और नहीं मानते हैं, लेकिन आप ये जो व्हाट्सएप है ना, ये व्हाट्सएप जो चल गया है, हर पल पल की खबर हम जो देते हैं, इससे जितनी भी हमारी फोटोशूट भी आजकल अगर देखा जाए तो सिर्फ कपड़ों तक सीमित रह गया है त्योहार। आज आप देखिए ना, मुझे ये मालूम था कि आज हरियाली तीज पर मुझे बुलाया गया, अंजलि अदा साहबा ने मुझे बुलाया है। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं क्या पहनूं, मुझे हरा पहनना है, मुझे हरी चूड़ी पहननी है। आज आप किसी के हाथ में भी ये कच्चे कांच की चूड़ी हरी नहीं देख सकती हैं, ये लाल भी नहीं देख सकती हैं। कुल इनकी कीमत कुछ नहीं है, लेकिन इनके बिना भी जीवन नहीं है मेरा। अगर ये मैंने पहनी है तो मैं डिप्रेशन से बहुत हूँ। इन चीजों के कुछ मायने हैं। इनका मैंने वही कहा ना, साइंटिफिक रीजन है कि बिल्कुल 5 चीजें ऐसी होनी चाहिए, माना जाता है योग के हिसाब से भी, कि 5 ऑर्नामेंट्स तो पहनने ही पहनने पड़ते हैं, बिछिया जैसे हैं, गले में भी कुछ होना चाहिए, कानों में भी कुछ। वो इंसान को साइंटिफिक रीजन एक बैलेंस रखता है। बिल्कुल। तो इसीलिए हर मौसम में झूला झूलना, एंजॉय करना, हरियाली को एक खुशी का माहौल पैदा करता है, क्योंकि हर फसल भी नई आ जाती है, फसल भी नई आ जाती है, उसी के पुए बनते हैं। अब नई फसल आती है, जो अनाज आता है, उसके इसलिए मीठे पुए पहली बार उसी तीजों में बनते हैं। फिर उसी में फिर आप गौरी शंकर पूजा होती है। हम
आप ये देखिए कि आप 1000, 2000, 3000 की माता की मूर्ति लेकर आएंगे, उसे पता नहीं क्या क्या करेंगे, बहुत बड़ा मंदिर भी संगमरमर पैसे पत्थर इतने का, खर्च बस करेंगे। पैसे पहले का। तो वो मिट्टी का वो 10 रुपए बनाते की थे। मिट्टी नहीं, वो मिट्टी भी कहाँ से लाते थे, पोखर हुआ पोखर। करता था कहीं भाव बाहर, होते बाहर तालाब से मिट्टी लाते थे, चिकनी मिट्टी, और उसको हम मिट्टी की बना के गौरी, गौरी में। और भाव हुआ करते। भाव देखो, भाव, उसको लाल कपड़ा पहना कर, ये जैसे मैंने आल्टा लगा रखा है, सिंदूर, ये इस तरीके से सजाया करते थे। और सास भी, ननद भी, भाभी, ननद भाभी का बड़ा प्यार इसमें मिलता जुलता दिखाई देता। वो कहाँ लुप्त हुआ। अब क्या कहते हैं कि ननद भाभी नहीं, हम फ्रेंड सर्कल, हम फ्रेंडशिप, हम फ्रेंड है। नहीं नहीं, फ्रेंड नहीं। रिश्तों को रिश्तों की नजरिए से देखिए, रिश्तों को रिश्तों के नजरिए से देखेंगे, वही इज्जत दीजिए, वही इज्जत दीजिए। और अगर मतलब ये कहें कि सास और बहू का अगर है, तो आज की क्या है कि आज जब एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वो कह देते हैं कि हमारी बॉन्डिंग नहीं मिल रही है। अब बॉन्डिंग बनेगी कैसे? आपने बड़े आसान से कह दिया मेरी बॉन्डिंग नहीं है इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, या मेरी बॉन्डिंग नहीं है मैंने कुछ कहा। तो ये बॉन्डिंग बनेगी कैसे? हमने अपनी सास से एक चीज सीखी थी। हमारी सास कहा करती थी कि सास बहू को नहीं निभाती, वो बहू सास को नहीं निभाती, सास बहू को निभाती है, पूरा घर देखती है। हाँ। तो आजकल आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा बिजी लाइफ हो गई है बिकॉज ऑफ द फोन, या न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, या हर जगह तो फोन पहुंच गया है, चाहे गांव शहर तो अब रहा भी नहीं, या ज्यादा आपने कहा कि एजुकेशन इसके जिम्मेदार हैं कि हम अपने ही रीत रिवाज से, अपने ही त्योहारों से, अपने ही संस्कारों से पीछे हट गए हैं, हम इतने गुलाम हो गए हैं इस व्हाट्सएप के। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आज के टाइम पे। और हमारे बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो रिश्तों पे एक बनावटी परत चढ़ती जा रही है डे बाय डे। बनावटी परत इतनी चढ़ चुकी है कि उन्हें 30 त्योहारों के नाम याद है। मेरे ख्याल से इक्का दुक्का सबको ये तो याद है कि 15 अगस्त है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि 15 अगस्त के दिन तीज है। ये ऐसा आज के जो है क्या। तो मेरे पास कहीं से कॉल आया ऐसे प्रोग्राम के लिए, तो मैंने तुरंत बोला भाई 15 तारीख को तीज है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे घर आ रहे हैं। तो ये जज्बा होना चाहिए। और अगर एडवांस की बात करूं तो मैं भी व्यस्त हूँ, मैं भी बिजी हूँ भाई। मैंने अभी प्रोग्राम है, बहुत दूर जाना है, मेरा अच्छा प्रोग्राम है। तो ये शुरुआत तो मुझसे हुई ना। मैं एक सिंबल ऐसी बनी हूँ, मैं भी व्यस्त हूँ। फैमिली को वही देना चाहती, वही देना चाहती, वही संस्कार देना चाहती, वही संस्कार देना चाहती अपनी बहुओं को। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि छोटे छोटे त्योहारों पर बच्चों पर प्रेशर डालें, क्योंकि आपको लगता है बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। हम उनको ये बताएं कि जो छोटे छोटे त्योहार हैं ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता से जुड़े हुए हैं, सुकून से जुड़े हुए हैं। डिप्रेशन का जो शिकार है कि इन्होंने जो एकांत कमरे में बंद कर लिया है फोन के साथ में। अगर आप, मैं अंजलि जी आपको बिल्कुल चैलेंज देती हूँ, आप 2 घंटे फोन बंद कर दीजिए और 2 घंटे अब आपके अंदर बेचैनी रहेगी कि क्या पता कितने कॉल आए होंगे, कितने मैसेज आए होंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई काम का आपके पास कॉल आएगा या कोई मैसेज आएगा। डाइवर्शन करना बहुत जरूरी है, इन चीजों के साथ जुड़ना। तो एक और कविता हो जाए इसी बात। डाइवर्सन इसलिए जरूरी है कि आपने जैसे शुरू में कहा कि मैं हिंदी उर्दू की शायरा हूँ, तो इसके लिए मैंने एक गजल भी लिखी है। आज के दौर में और जिस तरीके से पसंद किया जाएगा आजकल के यूथ के लिए, हरियाली तीज के। जी। दिल पे मेरे गिरती हुई सावन की फुहारें, दिल पे मेरे गिरती हुई सावन की फुहारें, तन्हाई के लम्हात में तुझको ही पुकारे, तन्हाई के लम्हात में तुझको ही पुकारे, बिन याद किए तुझको गुजरता नहीं लम्हा। क्या बात। बिन याद किए तुझको, बिन याद किए तुझको गुजरता नहीं लम्हा, भरती भी नहीं टूटे ताल्लुक की दरारें, भरती भी नहीं टूटे ताल्लुक की दरारें, गुलशन के मेरे फूल सभी सूख के बिखरे, गुलशन के मेरे फूल सभी सूख के बिखरे,
गुलशन के मेरे फूल सभी सूख के बिखरे, तब्दील हुई है जो खिजाओं में बहारें, तब्दील हुई है जो खिजाओं में बहारें। अब यहाँ देखिए, जिनके पास जीवन साथी नहीं होता उनसे पूछिए, बस वो ही बताएंगे मजा हिज्र का तुमको, बस वो ही बताएंगे मजा हिज्र का तुमको, बस वो ही बताएंगे मजा हिज्र का तुमको। महबूब के बिन अपनी जो उम्रों को गुजारे, महबूब के बिन अपनी जो उम्रों को गुजारे। देखिए शेर, हसरत मेरी चाहत मेरी आहें मेरा जज्बा, हसरत मेरी चाहत मेरी आहें मेरा जज्बा, रोज रोके रोज आके मेरे हुस्न को ख्वाबों में संवारे, रोज आके मेरे हुस्न को ख्वाबों में संवारे। हो दामनी नादीम चली आई है तेरे दर पर, हो दामनी नादीम चली आई तेरे दर पर, सुनता भी भला कौन या उसकी ही पुकारे। बहुत खूबसूरत। आप एक टीचर हैं, तो लेक्चरर हैं, तो आप बच्चों को, बड़ों को, यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो ये हरियाली तीज अपने जीवन में हरियाली कैसे लाएं? छोटा सा मैसेज। छोटा सा मैसेज ये है कि मैं अपने जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, और हम जो भी है, तमाम जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, अगर ये बात, अपने बच्चों को डिप्रेशन से अगर बचाना चाहते हैं, जो छोटे छोटे तीज त्योहार है इन्हें मिलकर बनाएं। होली त्योहार, दिवाली त्योहार तो ये बहुत बड़े हैं, इन पे तो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आडंबर होता है, लेकिन छोटे छोटे त्योहारों पर अगर हम मिलते हैं, दिल से मिलते हैं और संग बैठकर पुए जो खाते हैं, गुड़ के जो पुए खाते हैं, आप बनाकर खिलाइए, तब देखिए कि डिप्रेशन दूर होता है कि नहीं होता है। घेवर भी तुम, घेवर, हाँ घेवर की बात करना भूल गए। गुड़ का घेवर जरूर खाइए, ये चीनी का या ये वाइट जो आता है, ये कभी भी उसका भी मत खाइए, खोवे का जो बनता है। ऑर्डर कुछ मत कीजिए, ऑर्डर कुछ मत कीजिए, घर का बनाइए और उसमें देसी खांड का घेवर बनाइए, घर बनाइए, बच्चों को खिलाइए, जबरदस्ती खिलाइए, डिप्रेशन से वो जरूर दूर होंगे। मेरी आपसे दुआ है। हरियाली तीज की बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया। नमस्कार। जी नमस्कार।